इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। राम विरोधी कांग्रेस ने जिस तरह राम का विरोध किया, अब वे सरकार की योजनाओं का विरोध करके चर्चा में बनी रहना चाहती हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा की एक परंपरा है और उस परंपरा में लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ने बाकायदा कहा है कि शाम 7 बजे तक अगर किसी को कोई संशोधन देना है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बाहर टिप्पणी करना है तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं। विरोध करना पूरी तरह से असंगत है, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता के बीच में से पूरी तरह से समाप्त हो गई है। विधानसभा के चुनाव के बाद में और अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश में जो वातावरण है उससे बहुत घबराई हुई कांग्रेस है। कांग्रेस में इस समय घबराहट का माहौल है और इस दृष्टि से इस प्रकार के मुद्दों को उछालकर कांग्रेस खुद की ही किरकिरी कराने पर तुली हुई है। 5 वर्षों में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जो काम किए थे उसी के आधार पर हम पुनः सत्ता में आए हैं और अब आने वाले 5 वर्षों में जो संकल्प हमने लिए हैं उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। तो पिछले 5 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए थे उसी के आधार पर आज माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ है और राज्यपाल जी के अभिभाषण में वो सारे हमारी योजनाएं जिनका लाभ लोगों को मिला उसका उल्लेख था। तो कांग्रेस का यह कहना कि महामहिम जी के भाषण में उन सारी योजनाओं का उल्लेख नहीं था, बल्कि पिछली सरकार ने जो किया तो उनको ये समझना चाहिए कि जो सरकार ने किया है वही तो अभिभाषण में होगा और सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। और जहां तक जो महिलाओं की वो बात कर रहे हैं, शायद कांग्रेस भूल रही है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट अगर किसी ने किया है तो वो महिलाओं ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा ऐसा कहा है, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब थे तो वो हमेशा उन पर भी इस प्रकार का आरोप लगाते थे। अब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी उज्जैन से अगर संबंध रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका इस प्रकार का आरोप लगाने का काम है और वो ऐसा काम करते रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण और चौमुखी विकास का है और इस दिशा में वो बेहतर काम कर रहे हैं। कभी भी विपक्ष द्वारा इस प्रकार के बहिष्कार की परंपरा नहीं रही है। कई अवसर आएंगे विधायकों के लिए विधानसभा चलते हुए जब अपनी बात कहें। अभी जब चर्चा होगी, चर्चा के दौरान अपनी बात रखो, पर आज के दिन जो उन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया है और परंपरा तोड़ी है, मैं समझता हूँ ये गलत है। कि अभिभाषण का विरोध नहीं कर रही कांग्रेस। महामहिम के अभिभाषण में अवध की धरती में, अवध में भव्य राम मंदिर मोदी जी के द्वारा और संत समाज द्वारा वहां पर भव्य राम मंदिर बना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो कांग्रेस के प्राण निकल रहे हैं। अब कांग्रेस ये स्वीकार नहीं कर रही कि अयोध्या में राम मंदिर बन क्यों गया। कांग्रेस इसका वर्षों से विरोध कर रही है। ये महामहिम के अभिभाषण का विरोध नहीं है, ये अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को राम नहीं भाते और राम को कांग्रेस नहीं भाती। अब रुक कर लेते हैं हरदा की ओर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद से